Good morning, all. Today we have learned SQL queries. SQL is what? Structure query language. जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास अभी तक जो भी पार्ट अपन ने पढ़ा है वो था थियोरटिकल पार्ट, राइट। थियोरटिकल में जिसके अंदर आप क्या कर सकते थे, केवल और केवल कि कैसे आपके पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्रिएट होता है, क्या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है, नोटेशन, डायग्राम, डिपेंडेंसी, ठीक है ना, फिजिकल डिपेंडेंसी। और आपने दूसरा आपके पास लॉजिकल देखा था आपके पास, फिर हमने देखा था आपके पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की प्रोसेस देखी थी। फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल, फिफ्थ नॉर्मल तक, राइट। इसके अलावा हमने जो पिछला पार्ट जो भी पढ़ा है वो सारा थ्योरेटिकल था। नाउ वी विल वर्क ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारी क्वेरीज आप डेटाबेस में जितना भी डेटा आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएशन होता है, टेबल क्रिएशन होती है, रिलेशनशिप प्रोवाइड होती है, डेटा कॉन्स्टेंट जो डिफाइन करते हैं अपन, की कॉन्स्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सी की क्या कैसे डिफाइन की जाती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, और जो अपन ने कैंडिडेट की कॉम्बिनेशन की वगैरह जो पढ़ी थी अपने, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे अब प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे एसक्यूएल क्वेरीज लैंग्वेज में, राइट। तो आपके पास माई एसक्यूएल यूज लिया जा सकता है, या आप एसक्यूएल सर्वर कोई भी आप जिसको भी चाहें उसको यूज लेते हुए सारी क्वेरीज को जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू आप क्वेरीज बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ बात करते हैं अपन। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज स्टैंड्स फॉर, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्लियर। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्टोर करना है और मैनेज करना है डेटा को। तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो सारा किसके थ्रू होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू होता है, राइट। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस के अंदर। It's enable a user to create, read, update and delete relational database and tables। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आप यहीं से आप क्या करते हैं, एनेबल करते हैं टू यूजर्स को, ठीक है ना। एनेबल जिससे आपके पास यूजर्स को क्या करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज जो यूजर्स होते हैं उन यूजर्स को आप क्या करते हैं, परमिशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, जिसके थ्रू क्या होता है, कई सारे यूजर डेटा को एक्सेस करते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ से परमिशंस बनाई दी जाती है उनको, कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, और डिलीशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड टेबल, कि टेबल को कैसे आपके पास क्रिएट करें, या आप रीड करने की, या आपके पास अपडेट करने की, डिलीट करने की परमिशंस यहाँ डेटाबेस एंड टेबल्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, राइट। ऑल दी RDBMS लाइक माई एसक्यूएल, जिसको अपन यूज ले सकते हैं, इन्फॉर्मिक्स आपके पास, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, जैसा मैंने आपको बताया, सर्वर यूज एसक्यूएल एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के रूप में यूज लिया जाता है। ये सारे आपके पास एसक्यूएल को फॉलो करते हैं। एसक्यूएल अलाउज यूजर टू क्वेरी द डेटाबेस इन द नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ वेज आपके थ्रू क्या करते हैं, क्वेरीज को अलाउ करते हैं, यूजिंग द इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। जैसे सिंपल आपके पास स्टेटमेंट लिखते हैं, वैसे ही एसक्यूएल में आपके पास सारी चीजें होती है। तो वी विल लर्न विदाउट एनी डिले एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है, और इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम पे, माई एसक्यूएल को, वो आपके पास मैं पार्ट आऊंगा लेके, है ना। पहला स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फॉलो दी फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है ना। क्या क्या रूल्स है, जैसे आपके पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह की कोई भी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसको आप नॉर्मली आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, या आप जिस फॉर्म में लिखना चाहे फॉर्म में लिख लीजिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कीवर्ड्स ऑफ एसक्यूएल आर जर्नली किस में लिखा जाता है, अपर केस में, ठीक है ना। जो भी आपको क्वेरी लगानी हो, अपडेट, इंसर्ट या सो एंड सो, जो भी लगानी है उसको आप क्या लिखते हैं, अपर केस में जनरली लिखते हैं हम, ओके। स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन, जिसमें टेक्स्ट लाइन पे डिपेंडेंट होता है
वी कैन यूज द सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब क्वेरीज लगाते हैं तो क्वेरीज काफी बड़ी होती है अगर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन कैन बी अलाउड इन दी एसक्यूएल, ठीक है ना। वन में भी लिखना चाहें तो एक लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर की क्या होती है, कंपेटेबिलिटी को देखते हुए आपके पास वो आपको मल्टीपल लाइन भी अलाउ करता है, जिसके थ्रू आप इजी रीड राइट कर सके, इसलिए आप इसको यूज ले सकते हैं मल्टीपल लाइन भी, है ना। एसक्यूएल कमांड स्टेटमेंट लगाते थे। यूजिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द डेटाबेस। एसक्यूएल डिपेंड ऑन द टपल रिलेशनल कैलकुलस, आपके पास यहाँ पे इसके अंदर आता है, जो कि आपके पास क्या होता है, एसक्यूएल डिपेंड्स ऑन टपल रिलेशनल एंड रिलेशनल अलजेब्रा पे डिपेंड करता है। जहाँ पे आप क्या करेंगे, दो टेबल को एक साथ जोड़ना है, तो यूनियन और जो मैं आपको बताया था सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जॉइंट वगैरह सब आपके पास आएंगे। तो अभी देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीजें कैसे आता है ना। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और ये सब बताया था मैंने आपको, इनर जॉइन आउटर जॉइन ये सब चीजें आएंगी आपके पास। एसक्यूएल प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस बात करते हैं, व्हेन एसक्यूएल कमांड इज एग्जीक्यूटिंग फॉर एनी RDBMS, then the system figure out the best way to carry out the request and the SQL engine, ठीक है ना। डिटरमाइन दी हाउ डी इंटरप्रेट दी टास्क, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी क्वेरीज को जनरेट करने के लिए क्या होता है, आपके पास क्वेरी एग्जीक्यूट होगी RDBMS पे, ठीक है ना। और क्या होगा, इसको फिगर आउट करने के लिए बेस्ट क्या है आपके पास ऑप्शन से, जो रिक्वेस्ट को आपके पास भेजेगा तो वो सीधा एसक्यूएल इंजन डिटरमाइन करेगा उन सब चीज़ों को और इंटरप्रेट करेगा हर टास्क को, ठीक है ना। तो एसक्यूएल इंजन का काम है आपके पास सारी क्वेरीज को क्या करेगा, हाउ टू इंटरप्रेट दी टास्क जो आप क्वेरीज जनरेट करेंगे, राइट। इन दी प्रोसेस वेरियस कंपोनेंट आर इंक्लूडेड, कई सारे कंपोनेंट यूज आते हैं इस प्रोसेस के अंदर जब आप प्रोसेस करते हैं। तो दीज कंपोनेंट आर कैन बी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इंजन, ठीक है ना। ऐसे क्वेरी इंजन यूज में आता है, ऐसे क्वेरी डिस्पैचर, क्लासिक एटसेट्रा, सो मैनी आपके पास कंपोनेंट यूज आते हैं जो आपके पास एसक्यूएल इंजन काम करता है। All the non-SQL queries are handled by the classic queries engine। जो नॉन एसक्यूएल क्वेरीज होती है, ठीक है ना, वो कौन हैंडल करता है आपके पास, क्लासिक क्वेरी कौन करता है, क्लासिक क्वेरी इंजन आपके पास करता है, राइट। नॉन एसक्यूएल, बट ऑल एसक्यूएल इंजन वॉन्ट बी हैंडल लॉजिकल फाइल, लेकिन क्या करेगा आपके पास जब भी आपकी बात करेंगे तो, बट एसक्यूएल क्वेरी इंजन क्या करेगा, वॉन्ट बी हैंडल लॉजिकल फाइल, यहाँ पे ये लॉजिकल फाइल को हैंडल नहीं करता है, राइट। हियर इट इज द एसक्यूएल प्रोसेस, जैसे आपके पास एसक्यूएल क्वेरीज दे दिया। एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है आपके पास, जब जनरेट करेंगे तो बीच में क्या आता है, क्वेरीज लैंग्वेज प्रोसीजर होता है, जिसमें आपके पैराज और ऑप्टिमाइजर यूज आते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। जो आप लिखेंगे क्वेरीज को वो पैराज होते हैं और प्लस ऑप्टिमाइजर यूज आता है। देन डीबीएमएस इंजन होता है जो कि डेटाबेस से फिजिकली कनेक्ट होता है। तो डीबीएस इंजन में क्या क्या चीजें होती है, दो प्रोसेस, लाइक आपके पास फाइल मैनेजर और ट्रांजेक्शन मैनेजर, जितने भी आपके पास जो भी आपके पास फाइल या ट्रांजेक्शन पे वर्क करोगे वो काम कौन करेगा आपके पास, डीबीएमएस इंजन करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट इंजन। तो देखिए क्वेरीज आप जनरेट करेंगे तो क्वेरीज में दो बीच में आपके पास लेयर है, सबसे पहले क्वेरी लैंग्वेज प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्वेरीज राइट करेंगे, पेराज कर्सर आपके पास आप लिखेंगे, ऑप्टिमाइजर आपके पास, फिर आपके पास क्या होगा, डेटाबेस इंजन होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट इंजन जो फाइल मैनेजर और ट्रांजेक्शन मैनेजर को यूज लेगा आपके पास, सारी की आपके पास यहाँ से मैनेज होगी, देन आपके फिजिकल डेटाबेस से आप कनेक्ट होंगे। तो फिजिकल डेटाबेस से जब आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के अगर इसमें आपको क्या करेगा, रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा ये प्रोसेस, ठीक है ना। तो एसक्यूएल प्रोसेस इस तरह से काम करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसक्यूएल, यहाँ बात करते हैं। एसक्यूएल इज इजी टू लर्न, पहली चीज तो बहुत इजी है आपके पास एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल इज यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या करेगा एसक्यूएल, क्या करेगा, एक्सेस करवाने का काम करता है डेटा। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज, क्योंकि क्वेरीज एग्जीक्यूट करेगा अगेंस्ट दी डेटाबेस, तो डेटाबेस होगी उसके अगेंस्ट ना। यूज टू डिस्क्राइब द डेटा, डिस्क्राइब करने के काम आता है डेटा को, क्योंकि डेटा को आपके पास पूरा एनालिसिस करना है, पूरा डिस्क्राइब करना है, डेटा के अंदर किस तरह का कौन कौन से फील्ड ले रखे हैं, कौन सी डेटाबेस है, तो वो सारा आपके पास में कितनी टेबल्स है वो सब डिस्क्राइब करता है।
इट इज यूज टू डिफाइन दी डेटा इन दी डेटाबेस, ठीक है ना, डिफाइन करने का काम भी करता है। इट मीन्स आप इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो सब काम यहाँ पे आपका एसक्यूएल करता है, क्रिएट डिलीट और अपडेट, है ना, एंड मैनिपुलेशन व्हेन नीडेड। जब आपके पास क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट किस लिए कर रहे हैं हम डेटा को, क्योंकि आप उस पर मैनिपुलेट कर सकें, उस पर डिलीट इंसर्ट और अपडेट क्वेरीज लगा सकें, अल्टरेशन वगैरह। तो ये सब काम भी कौन करता है, एसक्यूएल करता है, राइट। एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल। एसक्यूएल के थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हैं टेबल और डिलीट भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप द टेबल, राइट। फिर आता है एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्रिएट व्यू, जिसमें अलग अलग टाइप्स के आप व्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर कैन एक्सेस दी व्यू। स्टोर प्रोसीजर, प्रोसीजर बना सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं इन अ डेटाबेस, राइट। कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वी विल लर्न, है ना, कोई इतना बड़ी टास्क नहीं है, लेकिन हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एसक्यूएल अलाउ यूजर टू सेट परमिशन ऑन द टेबल, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, परमिशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो आपने यहाँ पे टेबल्स और प्रोसीजर जो आपने बनाए हैं टेबल्स के अंदर या व्यू बनाया है, तो उनको परमिशंस भी आपके प्रोवाइड होती है, क्योंकि हर यूजर से वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, तो उसको एक्सेस परमिशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं, उन परमिशंस के अकॉर्डिंगली यूजर उस पर एक्शन कर सकेगा, राइट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। यहाँ तक क्लियर है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है? तो ये अपने पास क्या है कि इस चीज को जब भी आप देखो, तो एटलीस्ट कम से कम क्या करना है आपको, जो भी अपन यहाँ पे देख रहे हैं उसको कम से कम आपके पास चीजों को प्रैक्टिकली करनी है। और प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एसक्यूएल को। एसक्यूएल इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। और मोस्ट सबसे पहली चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करना जरूरी है ना। प्रैक्टिकल करोगे तभी जाके ज़्यादा लर्निंग आएगी, और आपके फिजिकली आपके पास कहीं पे भी जहाँ आप काम करोगे वहाँ पे इसका एक्सपोजर आपको मिलेगा। एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल क्या होता है, हाई स्पीड। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जब भी क्वेरीज आप जनरेट करते हैं तो एसक्यूएल क्वेरीज कैन, the user can quickly and efficiently retrieve the large amount of records from the database, क्योंकि डेटाबेस में क्या बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड होने के कारण क्या कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और एफिशिएंटली रिट्राइव कर सकते हैं डेटाबेस। नो कोडिंग नीडेड, किसी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस आप इट इज वेरी इजी टू मेंटेन मैनेज द डेटाबेस सिस्टम। इट डजेंट रिक्वायर सब्सटेंशनल अमाउंट ऑफ कोड, किसी तरह का अलग से कोई कोड रिक्वायर नहीं होता है टू मैनेज द डेटाबेस सिस्टम। जस्ट आप क्वेरी जनरेट करिए, क्वेरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट भी होता है, डिफाइन भी होता है, रिट्राइव भी होता है और मैनिपुलेट भी होता है। वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइज, कि आपके पास एक स्टैंडर्डाइज डिफाइंड है आपके पास, जो कि आपके पास सारे आपके पास क्या करते हैं, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन इसको यूज देते हैं एसक्यूएल को। तो यहाँ पे लॉन्ग established है, आर यूज टू एसक्यूएल डेटाबेस बीइंग यूज्ड बाय आईएसओ और आंसी। एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, जहाँ पे आपके पास कंटिन्यू दिख रहे हैं, जिसमें पोर्टेबिलिटी आती है। तो पोर्टेबिलिटी मीन्स आपके पास आप एसक्यूएल को कहीं पे भी यूज ले सकते हैं, इट कैन यूज इन लैपटॉप, पीसी, सर्वर एंड इवन सम मोबाइल फोन ऑल्सो ना, इसमें भी आप एसक्यूएल को यूज ले सकते हैं। इंटरेक्टिविटी लैंग्वेज, यहाँ पे आपके पास आप कहते हैं तो एसक्यूएल इज अ डोमेन लैंग्वेज। डोमेन लैंग्वेज होने के कारण क्या है, इज यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है डेफिनेटली। कि जैसे आपने पिक्चर पिक्चर देखा था आपके पिछला, कि आपके डेटाबेस तो आपके पास फोर्थ लेवल पे जा रही है, आप एसक्यूएल जनरेट कर रहे हैं, एसक्यूएल क्या कर रहा है आपके पास, यहाँ देखिए एसक्यूएल में क्वेरीज प्रोसीजर आपके पास हो रहा है कि एसक्यूएल प्रोसीजर क्या करता है, डेटाबेस इंजन से आपके पास कनेक्ट होता है, और डेटाबेस इंजन क्या करता है, फिजिकल डेटाबेस से कनेक्ट होकर आपको रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से आपके पास इंटरेक्टिव लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, राइट। इट इज यूज टू रिट्राइव एंड आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और क्वेश्चंस इन अ सेकंड, तो कम सेकंड्स के अंदर को मिनो सेकंड्स में आपका रिजल्ट निकाल के देता है। मल्टीपल डेटा व्यू, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा डेटा व्यू आप अलग अलग बना सकते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली यूजर्स को क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट व्यू का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके।
व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एसक्यूएल और डेटाबेस। जहाँ पे भी आप बात कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, तो डेटाबेस मैनेज होता है। तो डेटाबेस मैनेज के अंदर आपके पास डेटाबेस डेटा टाइप भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्योंकि बिकॉज आप क्या करोगे, जब भी डेटा मैनेज होगा तो डेटा क्या होगा आपके पास, जहाँ पे आप डेटा को इनपुट कराना चाह रहे हैं, डेटा इनपुट होगा। डेटा के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, किस टाइप का डेटा इनपुट कराना है, वो भी आपको यहाँ आपको असाइन करना पड़ेगा। तो जिसको इंटीग्रिटी की बात कही थी अपन ने, वो इंटीग्रिटी यहाँ से मेंटेन होती है, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे आपके पास अगर आपने जिस टाइप का डेटा इनपुट कराना है, सीरियल नंबर लिया या स्टूडेंट आईडी लिया, तो आईडी में केवल आपके पास नंबर इनपुट कराने हैं, तो आप वहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। कि आप केवल क्या करना है, मुझे इंटीजर आपके पास वैल्यू इनपुट करानी है, या वेर के आपके पास जहाँ पे आप कैरेक्टर भी इनपुट कराना चाहते हैं, जैसे आपके पास नेम इनपुट कराओगे वहाँ कैरेक्टर लोगे। डेट जहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराना चाहेंगे वहाँ डेट लेंगे अपन, राइट। जहाँ टाइम इनपुट कराना है इन और आउट, वहाँ पे टाइम का आपके पास आप डेटा टाइप यूज लेंगे। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी यूज इन डेटा एसक्यूएल, डेटा एसक्यूएल में, है ना। तो यहाँ पे एवरी कॉलम हैज रिक्वायर हैव सम नेम, है ना, एंड डेटा इज इन दी डेटा टेबल। जैसे यहाँ पे आपके पास देखने जाने कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके यूज में आते हैं। तो पहला कौन सा है, बाइनरी डेटा टाइप। सेकंड, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। थर्ड वन इज एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है ना, एग्जैक्ट जो वैल्यू डालिए। और थर्ड इज कैरेक्टर स्ट्रिंग, जहाँ पे आपके पास कैरेक्टर और नाम वगैरह अपन पुट कराते हैं ना। यहाँ बाइनरी आपके पास डेटा, और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप अप्रोक्सीमेट, और एग्जैक्ट आपको कराना होता है एग्जैक्ट लेंगे आप, राइट। ऐसे कैरेक्टर स्ट्रिंग में कैरेक्टर, और डेट टाइम में डेट टाइम। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। कोई किसी है किसी को कुछ पूछना हो तो। अब आता है आपके पास, वही चीज देख लीजिए पिक्चर जैसे भी में कौन कौन से हैं आपके पास डेटा टाइप, बाइनरी, न्यूमेरिक, एग्जैक्ट, स्ट्रिंग और डेट, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी डेटा टाइप। तो बाइनरी डेटा टाइप क्या होता है, वो आपके सामने नजर आ रहा है, देखिए कौन कौन सा है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा टाइप विच आर गिवन इन बिलो। बाइनरी, पहला आपके पास जिसमें इट हैज, क्या है आपके पास, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 8000 बाइट। इट कंटेंट फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा, जो कि फिक्स लेंथ आपके पास प्रोवाइड करता है ना, डेटा बेस में जब आप डेटा इनपुट करिए तब। वेयर बाइनरी, जिसको वी ए आर बोलते हैं, वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल लेंथ आपके पास बाइनरी डेटा जिसकी भी लेंथ क्या है, फिक्स 8000 है। लेकिन आपको वी ए आर बाइनरी करके आपको डेटा इनपुट कराना पड़ेगा ना। टाइप्स आपको चेंज करना पड़ेगा जब आपको वेरिएबल लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए आपके पास, राइट। और फिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग बाइनरी चाहिए। ऐसे ही आता है आपके पास इमेज। इमेज जब आप इनपुट कराते हैं तो कौन सा फॉर्मेट लेंगे आप, इमेज डेटा टाइप लेंगे, है ना, जो बाइनरी डेटा टाइप के अंदर आता है। अब इमेज लिया तो इमेज की लेंथ आपके पास यहाँ पे काफी बड़ी हो सकती है। तो इमेज की साइज यहाँ पे आप अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ इमेज की यहाँ दे रखी है, देखिए आपके सामने। एंड इट्स कंटेंट वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा टाइप से, क्योंकि आपके पास वेरिएबल लेंथ टाइप आपके पास डेटा को स्टोर करता है, राइट। क्लियर है। देख लीजिए किसी पे अभी क्वेश्चन हो तो पूछना। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट। यहाँ बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट और न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट में क्या होता है आपके पास, जहाँ अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को आप इनपुट कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक वैल्यू में क्या है आपके पास, जहाँ पे फ्लॉट और रियल दो टाइप्स के आपके पास आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला आपके सामने कौन सा है, फ्लॉट, जिसकी आपके पास फ्रॉम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1.79 से आपके स्टार्ट होगी ई, ठीक है ना, जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये वैल्यू ऑटोमेटिक डिफाइन होती है जब आपके पास 11 कैरेक्टर से ज़्यादा आपके इनपुट हो जाते हैं, तो वो आपके पास इस तरह की वैल्यू को असाइन करता है, राइट। प्लस कहाँ तक होती है, 308 तक होती है ना, 308 तक। ऐसे ही फ्रॉम और टू, इसके बीच में होती है, माइनस से लेकर आपके पास प्लस तक वैल्यू जाती है, ठीक है ना। प्लस को साइन को असाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन आपके पास नेगेटिव वैल्यू को असाइन करने की जरूरत होती है। ऐसे ही रियल में भी आपके पास सेम है, आपके पास
थ्री पॉइंट -3.40 से स्टार्ट होकर +38 तक रहेगी, राइट। माइनस से प्लस तक। देन अगर बात करते हैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास इट इज यूज टू स्पेसिफाई दी फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास डिफाइन होते हैं, जैसे एग्जांपल में दे रखा है 6.2 और 2.9 एक्सेट्रा। और रियल में भी आपके पास इट इज स्पेसिफाइड है सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें लास्ट में क्या हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट केवल एक सिंगल ही आपके पास आता है, जैसे 6.2, 6.9 या 2.9 एक्सेट्रा। ओके, here it is the approximate numeric data types आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास आता है एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसके अंदर क्या होता है, दिस सब टाइप्स ऑफ आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं, जिसमें इंटीजर आता है, स्मॉल इंटीजर आता है, बिट आता है, डेसिमल आता है और न्यूमेरिक आता है। तो सबसे पहला आपके पास इंटीजर है। इंटीजर यूज टू इंटीजर नंबर। स्मॉल इंटीजर जहाँ छोटे नंबर आपको इनपुट कराना हो तो स्मॉल इंटीजर का यूज लेंगे। बिट, जिसमें बिट तो स्टोर कराना हो तो बाइनरी डिजिट, जिसको बिट बिट केवल बिट आता है 0 1, या वो स्टोर कराना तो वो ले सकते हैं। ऐसे ही आपके पास क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल में आपके पास डेसिमल पॉइंट आपके पास जहाँ पे न्यूमेरिक कैन हैव दी डेसिमल नंबर्स आप असाइन कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिक जहाँ पे, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट न्यूमेरिक डिक्लेरेशन है ना, वो था अप्रोक्सीमेट। एंड न्यूमेरिक इज यूज टू न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। तो न्यूमेरिक, एग्जैक्ट न्यूमेरिक में चार पांच तरह के आ गए। आईएनटी आ गया, स्मॉल ईएनटी आया, बिट आया, डेसिमल आया और न्यूमेरिक आया। ओके, कुछ पूछना है? नो। अब बात करते हैं आपके पास ये सबसेट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास कौन सा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर स्ट्रिंग में आपके पास क्या आता है, जब कभी हम बात करेंगे तो कैरेक्टर स्ट्रिंग में इस टाइप्स ऑफ गिवन बिलो, जिसके अंदर पहला आपके पास क्या दे रखा है, केयर दे रखा है। केयर दैट इज कॉल्ड आपके पास कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए बात करेगा। और ऐसे ही वेयर केयर दे रखा है, तो वेयर केयर आपके पास जहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ एंड 8,000 कैरेक्टर ही होगी। इट्स कंटेंट वेरिएबल लेंथ, नॉन यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है ना। वैसे ही वो फिक्स लेंथ आपके पास का वेरिएबल जो केयर आपके पास फिक्स लेंथ आपके पास असाइन करेगा 8,000 कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट आता है नीचे टैक्स। तो टैक्स इट हैज अ मैक्सिमम लेंथ, जहाँ पे आपके कितनी जो है आपके पास वो लेंथ यहाँ पे नीचे असाइन की हुई है। इट्स कंटेंट है वेरिएबल लेंथ, नॉन यूनिकोड कैरेक्टर, जो कि नॉन यूनिकोड कैरेक्टर की लेंथ असाइन करेगा, राइट। तो ये था आपके पास कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। कैरेक्टर में तीन तरह के आ गए आपके पास, केयर, वेर केयर और टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में ज्यादा लेंथ है कंपेरेटिव टू वेर और केयर, वेर केयर। नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, जिसमें आपके पास सब टाइप्स आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं, पहला आप देख रहे हैं आपके पास जो कि है डेट, जिसमें आप डेट इनपुट कराना चाहें, जिसमें ईयर मंथ और डे आएंगे वैल्यूज, राइट। दूसरा अगर आप लेते हैं टाइम, तो टाइम इट इज यूज टू क्या है आपके पास, स्टोर दी आवर्स, मिनट्स और सेकंड, जहाँ पे घंटे, मिनट्स और सेकंड को आप स्टोर करा सकते हैं टाइम के अंदर। ऐसे ही टाइम स्टैम्प में आपके पास ईयर, डे, मंथ तीनों चीजें आएगी, और प्लस साथ में क्या आएगा, मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स, सब चीजें आएगी। तो टाइम स्टैम्प दोनों का कॉम्बिनेशन है डेट एंड टाइम का, राइट। क्लियर होगा, कोई इशूज किसी को? नो इशूज। तो ये था अपना डेटा टाइप जो अभी अपन ने देखा। इसको एक बार फिर से मैं एक बार रिकेप कर लेता हूँ कि हमने कितने तरह के डेटा टाइप देखे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले आपने पढ़ा एसक्यूएल, एसक्यूएल के एडवांटेज, ठीक है ना। देन एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा आपके पास एसक्यूएल के एडवांटेज के अलावा टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप किस तरह के डेटा वैल्यू इनपुट कराते हैं वो देखा। तो उसके अंदर आपके पास पांच टाइप के आपके डेटा टाइप्स देखे हमने। बाइनरी डेटा टाइप देखा, फिर अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यू डेटा टाइप्स आपके पास देखा, फिर हमने एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स एंड देन कैरेक्टर, और लास्ट में डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को आप इनपुट करा सकते हैं, जो कि आपको असाइन करने के टाइम आपको बतानी होगी। क्लियर है कुछ, या कुछ पूछना है? क्लियर है ना। चलिए, तो ये था आपके पास
एसक्यूएल के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसको एक बार थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एसक्यूएल कमांड। खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी एसक्यूएल कमांड को हम थोड़ा सा, लेंदी प्रोसेस है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब कमांड क्या होती है, क्योंकि हमने एसक्यूएल के बारे में तो पढ़ लिया, एसक्यूएल क्या होता है क्या नहीं है, सारी चीजें। अब हम देख रहे हैं आपके पास कमांड। एसक्यूएल कमांड क्या होती है, एसक्यूएल कमांड आप क्या है आपके पास, इंस्ट्रक्शन। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं, चलो आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं एक साइट के थ्रू आपको बता देता हूँ ना। हाउ टू इंस्टॉल दी माई एसक्यूएल। चलिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा माई एसक्यूएल के कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं माई एसक्यूएल को, ठीक है ना। तो माई एसक्यूएल को आपकी ऑफिशियल साइट पे जाके आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ऑफिशियल साइट आपके पास जहाँ पे आपके इस तरह का एक लिंक मिलेगा आपके पास, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन अवेलेबल कराता है एसक्यूएल सर्वर के, ठीक है, एसक्यूएल माई एसक्यूएल के। तो यहाँ पे विंडोज के अकॉर्डिंगली माई एसक्यूएल क्या करेगा, आपका आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंगली 32 बिट्स या 64 बिट्स जिस टाइप की विंडो होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा आपका इंस्टॉलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉलर जिसके थ्रू आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलिंग आपके पास माई एसक्यूएल विंडो, जिसमें आपके पास क्या होगा, लोडिंग प्रोसेस चालू होगी। अब लोडिंग प्रोसेस में इंस्टॉलर एम एम एस आई इंस्टॉलर डॉट ई एक्स फाइल होगी जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपके पास देखिए, जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगी और एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एक सेटअप आपके पास अवेलेबल कराएगा, जिसमें आपको फुल सेटअप इंस्टॉल करना है। कौन सा करना है, फुल सेटअप, है ना। तो फुल सेटअप, चूज योर सेटअप टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ चीजें ले लोगे तो कुछ चीजें नहीं चलेगी, फिर यूजर क्रिएशन और ये सब चीजों में दिक्कत आएगी। तो अपन फुल सेटअप ही कर लेंगे एक बार। राइट, तो फुल सेटअप करना है, फिर नेक्स्ट करना है आपके पास। फुल सेटअप में क्या क्या आता है थोड़ा सा बता देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर आएगा आपके पास, ठीक है ना, माई एसक्यूएल सर्वर आएगा। देन आपके पास माई एसक्यूएल सेल आएगा, फिर माई एसक्यूएल राउटर आएगा, और फिर माई एसक्यूएल वर्क बेंच आएगी। वर्क बेंच जिसके ऊपर आपके पास एसक्यूएल कमांड वगैरह रन करेंगे। एसक्यूएल कनेक्टर भी आते हैं, तो कनेक्टर जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज से, लाइक पाइथन से लैंग्वेज से, या सी प्लस प्लस, या कौन सी लैंग्वेज जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, PHP एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो आएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपके पास, इसमें सैंपल मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे, और सो मेनी थिंग्स आपके पास फुल वर्जन में मिलेगी। तो वंस यू हैव क्लिक ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एग्जीक्यूट करने की बात करेगा। एग्जीक्यूशन में आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट चेक कर देगा, और पाइथन या जो भी आपके पास विजुअल स्टूडियो और एक्सेल जो है जो वो चेक करते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एग्जीक्यूट करना है आपको। जब एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, नहीं, नेक्स्ट विजार्ड जिसमें आपके डायलॉग बॉक्स शो करेगा, आज की और कंफर्मेशन फॉर फ्यू प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड, इसके बारे में यस करना है आपको, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यस करना पड़ेगा कि आप जो भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको यस करें, फिर कंफर्मेशन देना पड़ेगा। यस करने के बाद फिर आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल करेगा। देखिए, सबसे पहले माई एसक्यूएल सर्वर है, बेंच है, फिर नोटिफाई है, सेल है, राउटर है, और ODBC है आपके पास, यानी ऑब्जेक्ट क्या क्या करेगा, कनेक्टिविटी आपके पास प्रोवाइड करने के लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी आप यहाँ पे कनेक्टर क्रिएट करेंगे। सी प्लस प्लस एच जीरो से कनेक्ट करना है, जावा से या जे पाइथन से, या जिससे भी आपको कनेक्ट करना है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो आपके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे एक एक चीज़ को कंप्लीट करेगा और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। तो कंप्लीशन होने के बाद एसक्यूएल सर्वर एंड राउटर आपके पास यहाँ पे सेट करेगा, वेरीफाइड रेडी टू कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगा।
तो एसक्यूएल सर्वर के थ्रू ये कनेक्ट भी होती रहेगी, राइट। हाँ। फिर अपन नीचे जाएंगे आपके पास, तो एज सुन एज यू विल क्या है, क्लिक द नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट बटन आपके पास आएगा, और नेक्स्ट बटन के थ्रू आप क्या करते हैं, स्टैंड अलोन एसक्यूएल सर्वर आप यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात करेगा, और क्लासिक आपके पास भी एप्लीकेशन की बात करेगा, तो ये भी आपको हाई अवेलेबिलिटी आपको नेक्स्ट करानी है। देन नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग आपके पास पूछेगा, तो यहाँ पे आपके किस तरह का आपका डेवलपमेंट कंप्यूटर करना है, डेवलपमेंट कंप्यूटर, या फिर आपके पास किस तरह का आपके पास आपको टीसीपी आईपी वगैरह वो चेक करना है आपके पास, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा, आप ऑटोमेटिकली चलते रहेगा। फिर नीचे आता है ऑथेंटिकेशन, आपके मेथड जिसमें रिकमेंडेड कर दीजिएगा पासवर्ड ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करोगे तो फिर यहाँ आपको यूज पासवर्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें रिपीट पासवर्ड आपको अगेन डालना पड़ेगा, राइट। फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन कॉन्फ़िगरेशन एसक्यूएल सर्वर से एज ए विंडो सर्विस को आपके पास देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं माई एसक्यूएल, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, विंडोज सर्विसेज के बारे में बात करेगा, तो माई एसक्यूएल में सर्विसेज भी आप इंस्टॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, जितना लर्न कर सकते हो उतना करिएगा, बाकी अपन आगे देख लेंगे, अगर आपको और कुछ करना होता है तो बताइएगा, है ना। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपके पास राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अपडेटिंग विंडोज, एडजस्टिंग विंडोज सर्विसेज, इनिशियलाइजिंग डेटाबेस, मे विल टेक लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट 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 ये सारे इंस्टॉल होने के बाद ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास जो आएगी वो आएगी प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद, कीप द डिफॉल्ट, जिसको डिफाइन होने के बाद, ये सब डिफाइन होने के बाद क्या होगा, सेटिंग एंड नेक्स्ट आपके पास बटन पे क्लिक करना है, और पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, तो पैकेज इंस्टॉलेशन में आपके पास ये सारे आ जाएंगे, जिसमें एसक्यूएल सर्वर राउटर और ये आपके पास इंस्टॉल हो गए। फिर लास्ट में एसक्यूएल राउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन में आप होस्ट का नेम, पोर्ट नेम, और आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिनिश कर लीजिएगा। और फिनिश करने के बाद लास्ट में क्या होगा, कनेक्ट टू सर्वर ऑप्शन आपके पास आएगा, जो कि रूट से आपके कनेक्ट करेगा, जो आपने पासवर्ड किया होगा उसका आईडी और पासवर्ड यहाँ डालना है, और चेक करना है कि वो कनेक्ट हुआ है। कनेक्शन आपके पास सक्सेसफुली हो जाएगा, तो कनेक्शन सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। इस तरह से आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद यहाँ अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, चेकिंग द आपके पास फीचर इंस्टॉल टू लीड टू कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग स्टेट आपके पास, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू, या आपको जब कभी आपके पास अपडेट नया मिलता हो तो वो आप इससे बाय डिफॉल्ट चेक करके देखिए, ठीक है ना। जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपके चेक करके इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है बाद में भी आपके पास, जो भी आपके पास। फिर यहाँ पे आपके पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड में आप इसको रखना चाहें तो इंस्टॉलेशन को आपके पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड में, जो कि आपके पास दो चीज़ें हैं, स्टार्ट माई एसक्यूएल बैंक आफ्टर द सेटअप, और दूसरा आपके पास क्या स्टार्ट होगा, माई एसक्यूएल सेल आफ्टर द सेटअप होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई इंस्टॉलेशन आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपके पास जब आप स्टार्ट हो जाएगा तो कमांड लाइन आपके पास यहाँ पे आएगी, क्लाइंट, जिसमें आप एसक्यूएल सर्वर फॉर्म तो आपके पास सामने आ जाएगा, जिसमें आप टाइप करके देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, इसमें डेटाबेस है या नहीं, तो आप सो डेटाबेस सेमीकोलन लगाइए, और वहाँ पे आपको जितनी डेटाबेस में डिफॉल्ट होगी वो डेटाबेस का आपके पास लिस्ट आपको निकाल के दे देगा, लेकिन पासवर्ड पहले आपको डालना पड़ेगा। जो पासवर्ड जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, उस टाइम जो पासवर्ड आपने असाइन किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर, क्लियर है। इस तरह से आपके पास होगा, फिर अपन लोग आगे देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे प्रैक्टिकली की जाती है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक बार फॉलो करिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल करिएगा, और मुझे कुछ भी पूछना चाहें तो मैं आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, नाइट भी मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा, कुछ इश्यूज होगा तो आप पूछिएगा। थैंक यू आज के लिए, राइट। कुछ पूछना है, किसी तरह की क्वेरीज।
नो। थैंक यू।